दोस्तों कल हमने पार्ट्स में कवर करे थे 75 तक के क्वेश्चंस और आज हम ले रहे हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस। इससे पहले दोस्तों हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं और ये पार्ट नंबर आज का 70वां है, यानी कि इससे पहले हम 69 पार्ट करवा चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे हज़ारों लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो अगर आप भी अपनी एक सीट 2024 में पक्की करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने एनटीपीसी की अलग से बना दिया है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, सारे पार्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे आप भी उसमें शामिल हो जाएं और एक सीट पक्की कर लें। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पे कह रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की बीमाएँ क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर हैं। यदि इसके अंदर चारों ओर 10 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला मार्ग हो तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए कुछ इस प्रकार से आयताकार बना होगा, मान लो इस प्रकार से बना है, ठीक है। इसके अंदर ही क्या है कि एक और है, मान लो पहले यहाँ पर 100 लिखा है तो 100 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 80 यानी कि इसकी ये चौड़ाई हो जाएगी 80 मीटर। अब कह रहा है इसी के अंदर 10 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला मार्ग बना हुआ है, इसके अंदर है। तो कुछ जो मार्ग होगा वो इस प्रकार से बना होगा दोस्तों, ऐसे करके बना होगा, ठीक है। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, ये वाला जो आप हिस्सा देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये कितना है 10 देख रखा है, तो ये 10 मीटर चौड़ा होगा, यानी कि चौड़ाई इसकी 10 मीटर हो गई इधर वाली। अब यही वाला एरिया बताना है हमें, ये वाला एरिया बताना है। तो देखो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो मैं इसको हटा के लिखता हूँ, यहाँ पर आप याद रखना 2x ब्रैकेट में l प्लस बी और माइनस का 2x। ये फार्मूला कब लगता है, 2x माइनस तब करेंगे जब आयताकार हो और उसके अंदर बन रहा हो। जैसे देखो इसके अंदर बन रहा है ये वाला, तो माइनस लगेगा, अगर इसके बाहर बन रहा होगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। 2 और x का मतलब क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई जो कि 10 मीटर है, तो 10 करेंगे। l कितना है 100 मीटर और प्लस का b है 80 मीटर। अब इसके बाद देखो ये यहाँ पर हट जाएगा, माइनस 2x मतलब कितना आया, 10 दूनी 20 आ जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। गुणे में देखो 180 180 में से 20 हटा दो आप तो 160 बचेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 10 यानी कि 20, तो ये बस आंसर क्या आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इस पे क्या कहा जा रहा है, देखो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1, 1 बचता है। तो देखो हमें क्या करना होता है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो शेष बच रहा है पहले आप उसको हटा दो, क्योंकि ये शेष ना होता तो पूरा पूरा कट जाता वो नंबर। तो 130 में से 2 शेष बच जाता है, तो अगर मान लो 2 को हम हटा देते हैं ऑलरेडी तो 128 हो जाएगा हमारे पास, या मैं डायरेक्ट सबको ऐसे लिखता जाता हूँ, आपको ज़्यादा सही रहेगा 130, ठीक है। इसमें से 2 हटा दो क्योंकि 2 शेष बच रहा है, तो नंबर क्या हो गया 128। अगला है 305, तो ये लिख दो 305, कितना शेष बच रहा है 1, तो शेष को घटा दो तो बचेगा 304। अगला है यहाँ पर लिखा है 245 माइनस का 1, क्योंकि 1 शेष बच रहा है, तो कितना आएगा 244 हो जाएगा। यानी कि अब ये सारे के सारे जो नंबर को काट देगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 से पहले चेक करो, तो 7 कम 7 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 8 56 यानी कि 28 नहीं कटेगा, 2 है इस पर। अगला देखो 6 से, देखो अब 1 नहीं कटेगा तो फिर बाकी कटे या ना कटे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 तो नहीं कट रहा ना, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है, सारे कटने चाहिए। अगला देखो यहाँ पर अब 6 से चेक करते हैं, तो 6 दूनी 12 तो हो जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा 6 से, तो ये भी गलत और ये भी गलत। 5 से देखो, तो 5 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 होता है, तो यहाँ पर तो है नहीं कुछ, तो नहीं कटेगा। अब हमें डायरेक्ट यहाँ पर चौथा करेक्ट कर देना है, अब बिना कुछ समझे सोचे। क्यों? क्योंकि जब ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं तो चौथा श्योर है कि वही होगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कैसे, तो देखो 128 में से 4 से भाग दीजिए, 4 कम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 यानी कि 32, तो यहाँ पर क्या आएगा 32 आएगा, ठीक। वैसे ही देखो 304 लिखा है, तो 304 और बटे में क्या आएगा 4, 4 कम 4, 4 7 28 और 2 4 6 24 76, ये भी कट गया और ये भी कट जाएगा, 4 6 24, 4 1 कम 4, यानी कि 4 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो ये किया था होमी जहांगीर भाभा ने तैयार किया था, ये याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देख रखा है ट्रिग्नोमेट्री, कह रहा है यदि √3 tan 2 थीटा -3 = 0 है तो थीटा का मान बताना है। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √3 tan 2 थीटा -3 = 0। तो आप -3 उधर भेज दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा √3 tan 2 थीटा = 3। अब देखो इसको भी यहाँ भेज दो √3 को, तो tan थीटा = देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, यानी कि किसी भी नंबर को 2 बार रूट लगा करके इंटू में लिख सकते हैं। तो √3 ये नीचे आएगा, नीचे कौन, ये वाला आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल, यानी कि tan 2 थीटा इक्वल हो जाएगा √3। अब आप बताओ कि tan में √3 वैल्यू किसकी होती है? तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल में tan, या मैं इसको दोबारा से इतना लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। tan 2 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2 थीटा = √3, ठीक है। तो इसको पहले लिखा रहने दो tan 2 थीटा इक्वल, अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो आप कहेंगे tan 60 की वैल्यू। तो tan से tan कट गया, तो 2 थीटा = 60, तो थीटा इक्वल ये हो जाएगा 30 डिग्री, समझ गया, 30 डिग्री आ जाएगा। तो वही बताना था थीटा का मान, तो थीटा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो दोस्तों उसने 104 छोड़े थे जो उपग्रह थे, लेकिन अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आपको 2024 में अगर कोई जनवरी से लेकर अब तक अगर कुछ हुआ है तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी जो है यानी कि बीजिंग, ये तो वही नाम लिखा हुआ है, तो बीजिंग हांगझांग ग्रांड नहर, ये है बीजिंग। तो आप जानते होंगे ये कहाँ पर होगी, चाइना पर होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप बताना अच्छा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? यानी कि कोई भी अगर लोक सेवक है तो क्या नहीं बन सकता है? तो ये सांसद नहीं बन सकता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क का है और ये हर एक सेट में लगातार 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और आपने जितने भी पार्ट्स देखे होंगे सब में आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखो ए कितने देर में करता है? ये करता है 10 में और बी करता है 15 में। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी 15 में, और ठीक सी जो करता है वो करता है 18 में। अब देखो इनका एलसीएम आप ले लो तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि 90 ही तो आएगा, 10, 15 और 18, और 10 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 15 6 का 90, 6 बार में जाएगा। 18 3 54, 18 चौक 72 और 18 पंचे 90, यानी कि 5 आ जाएगा। ये 5 है यहाँ पर, यानी कि ए की क्षमता है 9, बी की 6 है और सी की क्षमता है 5। अब देखते हैं ज़रा कैसे करेंगे इसको। तो कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखो भाई टोटल काम हमारे पास कितना है 90 है, उसमें से इन सब की क्षमता लगाओ तो 9 6 15 और 15 5 हो जाएगा 20, तो नीचे लिखेंगे 20। अब देखो ऑप्शन 0 0 काट दो तो यहाँ आ जाएगा 9/2। तो ऑप्शन देखो कहाँ लिखा है, ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा 9/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है यदि P और Q का लघुत्तम समापवर्त PQ है तो संख्याएं PQ डैश होनी चाहिए। तो ये अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों, ये भी आप याद रखना। जैसे कि मान लो कि P और Q का लघुत्तम ही PQ है, जैसे मैं कह दूं कि 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, तो 2 3 6, तीनों का गुणा ही तो आएगा, 2 × 3 बराबर में 6। तो PQ होनी चाहिए। तो ये कब होंगी, जब इनका मान यही आएगा। तो PQ दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य होंगी तो उन दोनों का गुणा कराने पर जो आंसर आता है वही हमारा LCM हो जाता है,
ठीक है। तो आभाज्य जो किसी से कटे ना, आभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो एक से कटे या फिर खुद की ही टेबल से कटे। जैसे मान लो दो एक से कट जाएगा और दो से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो वो आभाज्य होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मधुमक्खी शहद बनाती है, वैसे ही फूल। तो कहने का मतलब है कि जो मधुमक्खी होती है वो शहद देती है हमें, तो फूल क्या देता है, ये देता है खुशबू देता है, फ्रेगनेंस देता है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है दिशा परीक्षण वाला, तो इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है द्रोपो बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चला। अब देखो जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन है, ये है उत्तर ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिण, और ये पूरब हो जाएगा, और इधर वाला हो जाएगा पश्चिम। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है, तो आप बताओ कि दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, तो दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम ऐसे ही तो चलेगा। अब कह रहा है 4 मीटर चली, तो मैं इसको हटा करके, क्योंकि जगह कम है तो मैं डायरेक्ट यही लिखता हूँ, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम मैं छोटा सा बना लेता हूँ, अच्छा आपको कन्फ्यूज़न ना हो ऐसे करके। अब दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है भाई, तो देख लो, मान लो कि चलती है यहाँ से, ये यहाँ से चली है, ऐसे आप ऐसे कर लो। अब चलती है तो कितना चलती है, 4 मीटर, ठीक है। अब बिंदु बी पर पहुंची है, तो मान लो ए से चली होगी और बी पर पहुंच गई। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है, तो दक्षिण इधर की तरफ, ठीक है। और कितना चलती है, यहाँ पर देख रखा है समान दूरी चलती है, यानी कि 4 चली थी तो 4 यहाँ पर भी वो चली है। अब आगे क्या हुआ, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है, फिर देखो उत्तर और पूर्व की तरफ मुड़ती है, तो किधर मुड़ेगी, ये मुड़ जाएगी कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री में, ठीक है भाई। कितना चली फिर इसके बाद, 4 मीटर यहाँ भी चलती है। बिंदु चलकर बिंदु डी पर पहुँचती है, देखो ए बी और ये सी और ये हो जाएगा डी। अब कहना चाहता है बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ने की ज़रूरत है। तो बिंदु बी की तरफ अगर उसको चलना है, यानी कि इधर की तरफ चलना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आप बताओ कि यहाँ पर ये डायरेक्शन जो होगी, अगर हम ऐसे यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर दक्षिण पूरब, और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा हमारा। इसमें कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखो ये प्रोडक्शन है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है और ये किस साल हुआ है। जैसे 1970 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 1980 में, ऐसे करके दे के रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन से 2 वर्षों में उत्पादन वृद्धि की मात्रा लगभग समान थी। का मतलब है कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन से हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन से क्यों देखेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हम इसको देख पाएंगे। जैसे 1980 से 2000 के बीच में देखो, तो 1980 का जो आंकड़ा है दोस्तों वो कौन सा, ये वाला आंकड़ा है, और 2000 वाला जो आंकड़ा है वो है ये वाला, पूरा आंकड़ा है ये वाला। तो आप देखो इसमें से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 7,15,000, और यहाँ पर 69, ये 69 की बात कर रहा है, क्योंकि 69,000 और 9 दिया है यहाँ पर कितना, 6,99,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 6,99,000। यहाँ पर कितना है, 6,98,000, ठीक है। अब अगले देखो, अगला वाला इसमें से कह रहा है कि 2000 और 2010, तो 2000 से लेकर 2010 देखो पहले, इसमें कितना है 715 और यहाँ पर 732। तो इसका मतलब अंतर कितने का आया, तो अगर एक हिसाब से आप मोटा मोटा देखोगे तो लगभग अंतर आ जाएगा 15-2-17 का अंतर आएगा। जबकि यहाँ पर देखो कितना हो रहा था, इस पे पहले वाले में, इसमें देखो 2000 से 2010 के बीच में, तो 2000 कहाँ पर है, 2000 ये वाला है, ये वाला 2000 से लेकर के 2010 के बीच में, तो ये है 2010 वाला है। इसको ऐसे करता हूँ मैं, ये है 2010 वाला। आप बताओ इनके बीच का गैप कितना होगा, तो ये गैप जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 7,15,000 और यहाँ है 7,32,000 है, यानी कि 15-2-17, 17,000 का अंतर आ रहा है यहाँ पर, केवल 17,000 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यही देखो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 17,000 का अंतर आ रहा है। सबसे कम अंतर जो है वो इसी पे दे के रखा है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो इसमें से कह रहा है 90 नंबर पे n = 13 है और l 15 है, तो नेशनल का मतलब बताना है। तो देखो n से 15 कैसे आया, क्योंकि देखो n का उल्टा होता है m और m आता है 13 नंबर पे। ठीक वैसे ही जो l होता है
एल का उल्टा क्या होता है ओ, और ओ आता है 15 नंबर पे, ये 13 पे आता है, ये 15 पे आता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर देखो लिखा गया है 15, यानी कि उल्टा जो लेटर का क्रमांक आता है उसी पे उसको लिखा जाता है। ठीक है, नेशनल, तो नेशनल देखो एन, ये तो 13 आ गया स्टार्टिंग में, तो मान लो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ 13 आ गया। इसके बाद ए, तो ए का उल्टा क्या होता है जेड, और जेड आता है 26 नंबर पे, तो 26 हो गया। इसके बाद देखो टी, और टी का उल्टा दोस्तों होता है जी, कौन सा होता है, और जी नंबर आता है हमेशा 7वें नंबर पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब अगला देखो यहाँ पर आई आया है, आई का अपोजिट होता है आर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर, और जो कि आर आता है 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है ओ का अपोजिट एल होता है, और एल का अपोजिट होता है 12 नंबर। तो यहाँ से आप इतना मैच करो, पहले मैच हो रहा है कि नहीं, 13, 26, 7, 18, तो 13, 26, 7, 18, और कहीं पर मैच हो रहा है यहाँ पर 18 नहीं आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, 12, 17 आ रहा है, ऐसे करके, इसलिए हमें यहीं तक देखना है, आगे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बस ये मैच हो रहा है, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि इससे मिलता जुलता कोई और ऑप्शन नहीं देख रखा है। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, कहा जा रहा है इसमें दिए गए अंग्रेजी वाक्य में एफ़ की संख्या बताना है, यानी कि एफ़ कितनी बार आया है हमें ये बताना है। तो हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की, इतना हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं जूम करूँगा तो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, फ्लावर, अब देखो कह रहा है कि एफ़ की संख्या कितनी है, एफ़ कितनी बार आया है, तो देखो एक बार तो ये आया है, अगला है एक बार ये आया है, और एक बार ये आया है, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ 2 बार, ये दोनों को दोनों 2 आ गए हैं। यहाँ पर देखो एफ़ एक बार आया है, इसके बाद है ये आया है एफ़, और यहाँ पर भी देखो ये है एफ़ 2 बार आ गया है, और इसके बगल में ये इसका पड़ोसी एफ़ आ गया है, यहाँ पर भी देखो एफ़ है, और कहीं यहाँ पर भी देखें। ठीक है, तो कुल कितनी बार दिख रहा है हमें ये देखना है। तो देखो एक बार ये और 2 बार यहाँ आया है, तो एक बार 2 बार, यहाँ पर भी एक बार है, एक बार है, और यहाँ पर भी 2 बार है, क्योंकि डबल एफ़ है ना। इसके बाद फिर एक बार, ये एक बार, और ये एक बार, तो कितना हो गया 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 हो गया, यानी कि टोटल जो एफ आया दोस्तों वो आया है 10 बार। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 10 चौथा। इसमें देखो गलत आंसर दिया था 12, और 12 नहीं होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद काउंट करके बताना। ये वीडियो को आप रोक दो, रोक करके आप पहले इसको काउंट करो कितनी बार एफ आ रहा है, फिर आप बताओ कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें है कि तन्नू अपनी प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चली, मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूर्व की ओर चली। जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन है, तो ये चली है एक उत्तर की तरफ 3 मीटर, और दूसरी चली है पूर्व की तरफ 4 मीटर। अब आगे देखते हैं, गुन्नू ने उस बिंदु से चलना शुरू किया जहां तन्नू रुकी थी। यानी कि देखो गुन्नू एक नई लड़की है, तीसरी लड़की की एंट्री हो गई है, और वो गुन्नू कहाँ पर है, तो मैं इसको और थोड़ा साफ बनाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, टी तन्नू चल रही इधर और मन्नू चल रही इधर। अब गुन्नू आ गई है, उस बिंदु से चलना शुरू किया जहाँ से तन्नू रुकी हुई थी, तो तन्नू यहाँ पर रुकी थी, उसमें गुन्नू चली है और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मन्नू की ओर गई। यानी कि मन्नू यहाँ थी और यहाँ पर ये पहुँची होगी, तो सीधा रास्ता मन्नू की ओर गई है, तो इसका मतलब ये इधर की तरफ आई होगी कहीं, ऐसे करके। ज्ञात करना है हमको कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी गई है। तो देखो ट्रिपलेट अगर लगाओगे तो ट्रिपलेट होता है मतलब कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है 9, ये आएगा 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 25, रूट 25 का आएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 5, यानी कि 5 मीटर उसने कवर करी थी दूरी। अब आप बताओ कि ये डायरेक्शन कौन सी है। तो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये वाली बताओ अब डायरेक्शन कौन सी है, तो आप यही तो बोलेंगे कि ये दक्षिण है, ये है पूर्व। तो दक्षिण पूर्व की दूरी 5 मीटर तय करी होगी उसने। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, देखो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखो आप। लेकिन ट्रिक समझो इसकी, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, कह रहा है कि सभी मोबाइल गिलहरी हैं। तो देखो जब सभी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब 2 गोले बनेंगे, एक गोला छोटा और उसके बाहर एक बड़ा सा गोला बनेगा।
कब बनाना है, जब सभी वर्ड आ जाए। अब देखो सभी किसके साथ लगा है, सभी मोबाइल के साथ लगा है, यानी कि मोबाइल यहाँ पर आ जाएगा। गिलहरी और दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है बाहर, तो मोबाइल को एम लिखता हूँ, गिलहरी को जी लिखता हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं कुछ गिलहरी। देखो जब कुछ वर्ड आ जाए तो दो गोले बनते हैं। गिलहरी, तो कुछ गिलहरी बादल हैं, इसका मतलब एक गोला बनेगा, इसके साथ टच होकर के बनेगा ऐसे। तो गिलहरी बादल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बादल, यानी कि कुछ गिलहरी, यानी कि ये वाली बादल भी हैं और गिलहरी भी हैं, दोनों मैच कर रहे हैं। अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, वो कह रहा है कुछ बादल मोबाइल हैं, यानी कि कुछ बादल मोबाइल हैं। तो नहीं है भाई, कि देखो मोबाइल यहाँ है, बादल यहाँ है ना, ऐसा नहीं है कि। और हो भी सकता है अगर आप बड़ा बनाएंगे इसको, गोला को, मान लो आप यहाँ से यहाँ तक बना दो तो हो नहीं जाएगा। लेकिन जब कभी दो कंडीशन हो कि ऐसा भी हो सकते हैं और ऐसा ना हो, तो उसको गलत ही मानोगे आप। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कुछ बादल गिलहरी हैं। तो कुछ बादल गिलहरी हैं, बात सही, क्योंकि ये देखो ये बादल भी हैं और गिलहरी भी हैं, तो दूसरा तो सही है। अगला कह रहा है मोबाइल बादल नहीं है, यानी कि जो मोबाइल हैं वो बादल नहीं हैं। तो देखो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे करके अगर हम बड़ा फिगर बनाएंगे तो नहीं होगा, और हो भी सकता है छोटा बनाएंगे जैसे अभी बनाया है, तो ये नहीं मानेंगे। अगला है कुछ गिलहरी मोबाइल हैं, यानी कि कुछ गिलहरी जो है मोबाइल हैं, ये सही बात है, क्योंकि इतना जो हिस्सा होगा ये वाला, इसमें गिलहरी भी तो होंगी, क्योंकि पूरा पार्ट गिलहरी का है ना, तो इसके अंदर ही तो आ गया, तो ये बात सही बोली जा रही है। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, बी और डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बी डी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है द फ्लावर, यदि फ्लावर बराबर 8 है, वाटर 7, टू 5, तो मोस्ट 6 है और ट्री इतना है, तो इंडिपेंडेंस डे के किसके आधार पर होगा। तो पहले देखो फ्लावर को 8 कैसे लिखा गया है, मैं इस पर जोड़ देता हूँ। तो देखो कितने यहाँ पर लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे 6 लेटर हैं, तो उसमें से आप 2 जोड़ दो अपनी तरफ से, तो 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 5 नहीं 8 आएगा ना, क्योंकि 6 2 8 होता है, तो यहाँ पर देखो 8 आ गया है। ठीक वैसे ही देखो वाटर में कितने लेटर, 3 2 5, यानी कि 5 लेटर, 5 में से 2 जोड़ेंगे, यानी कि 5 प्लस का 2 तो आ जाएगा 7, यानी कि जितने लेटर हैं उसमें से आप 2 जोड़ के बना दो। जैसे देखो मोस्ट में कितने लेटर, 4, 4 में 2 जोड़ दो तो 6, तो देखो यहाँ पर 6 लिखा है, वही करना है हमको। अब इंडिपेंडेंस देखना है, तो मैं इसको पहले देख लेता हूँ इंडिपेंडेंस में कितने लेटर हैं, इसको मैं ऐसे जूम करता हूँ। देखो आप भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि टोटल 15 लेटर हैं। और हमें क्या करना होता है, 2 अपने आप से जोड़ना होता है, तो 2 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 15 2 17 सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 17 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस क्वेश्चन पे कहा जा रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, वो बताना है। तो देखो 170 के बाद 197 हुआ है, तो कितने का अंतर होगा, तो आप कहेंगे 70 20 90, यानी कि 27 का अंतर है। ठीक अगला देखो 197 से 260 हुआ है, तो इसको घटा कर चेक कर लो, 197। अब यहाँ पर 16 में 7 गए तो 9, और 11 में से 9 गए तो 2, यानी कि 29 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 29 का गैप किया गया होगा, यहाँ पर 29 का, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। देखो पहले 27 का गैप, अब 29 का गैप, अब कितने का गैप होना चाहिए, 31 का गैप होना चाहिए, क्योंकि 2 2 बढ़ा के चल रहा है ना, तो अब होगा 31 का। तो आप 31 इसमें जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 6 1 7 7 और 3 2 5, और यहाँ आएगा 2, 257 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये भी क्वेश्चन कह रहा है बड़ोमास जैसा। तो देखो जब कभी कई सारे साइन आते हैं तो सबसे पहले आपको भाग देखना है, फिर गुणा, और फिर इसके बाद जोड़ और घटाना देखना है। तो आप देखो भाग कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो पहले इनको वैसे लिख लो, 2 + 2 इंटू में 2 माइनस का 3 3 9, नहीं 3 से 3 का भाग देंगे तो आएगा 1, गुणे में 3, और यहाँ पर देखो माइनस का 4 हो जाएगा, और गुणे में 4 से 4 भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब आगे देखो 2 + 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 3, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, -4 आएगा। अब देखो इन सबको ऐड कर लो, तो 4 2 6, तो ये हो जाएगा 6, -4 3 7, यानी कि 7,
6 में से 7 हटा दो तो कितना बचेगा, माइनस का 1 ही तो बचेगा। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष का बताया था मैंने, तो फिर से घूम फिर करके आपके पास आ गया है। चलो देखते हैं। धारा क्या बना सकते हैं कि भारत में ज़्यादातर कारें राइट हैंड ड्राइव कार होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक चालक सीट कार की दाहिनी ओर होता है। यानी कि कह रहा है कि ज़्यादातर जो कार होती हैं वो दाहिने साइड होती हैं, ड्राइवर की सीट जो होती है दाहिने साइड। रीज़न क्या बताया है कि चालक सीट कार की दाहिनी ओर होती है, ताकि ज़्यादा, रीज़न नहीं बताया वहाँ पर, ये बताया कि ज़्यादा दाहिनी ओर होती है। रीज़न क्या है, भारतीय कार कंपनियों के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कारें बनाने का ज्ञान या सक्षम नहीं है। यानी कि कह रहा है कि भारत में लोग बना ही नहीं पाएंगे कि राइट साइड ना बैठ के और कहीं बैठे, लेफ्ट साइड पे बैठे, ऐसी हम बना ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएंगे, वो सेफ्टी पर्पज़ से नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब केवल ये सही है, ये गलत है। तो ए मतलब एजिप्शन सही है और आर रीजन गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक आदमी से पूछा, मेरी माँ के पिता, तो आप बताओ आपकी माँ के जो पिता होंगे, आपके नाना होंगे, नाना की इकलौती बेटी जो होगी दोस्तों, वो आपकी क्या लगेंगी, मम्मी लगेंगी। और इकलौती बेटी की बेटी जो होगी, मतलब बेटी की बेटी कौन होगा, आपकी मम्मी की बेटी की बेटी, यानी कि आपकी जो भांजी होगी, उसका भाई मेरी माँ के भाई से कैसे संबंधित है। तो आपकी माँ के भाई जो लगेंगे वो भांजा या भतीजा ही लगेंगे। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक वही देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 7, 4, 5 और आगे आ जाएगा 6, तो यहाँ आएगा क्या, 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे सीरीज़ बन रही है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आएगा 6, तो सही उत्तर यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। हमें सीरीज़ मिलानी है केवल। अगला देखो, तो दोस्तों ये देखो 100 का क्वेश्चन था, 100 नंबर वाला। अब ये सारे के सारा पूरा पेपर समाप्त हो गया। अब हम लेंगे अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन पेपर, देख सकते हैं आप, ये PDF है पूरी, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अलग से आप देख सकते हैं रेलवे NTPC का पिछला पेपर। तो हमने NTPC की अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, ग्रुप D की अलग से, LP टेक्नीशियन की अलग से। तो तीनों आपको अलग अलग मिल जाएंगे, सारे पार्ट क्रम से लगे हुए मिलेंगे, आपको कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चैनल में दोस्तों नीचे देख लीजिएगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और कोई समस्या है या कुछ कहना पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।